ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के चैतन्य भागवत की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत से गौर कथा मध्य खंड तीसरा अध्याय। लॉर्ड मैनिफेस्ट his Varaha form in the house of Murari and meets with Nityananda। वराह रूप का दर्शन कराए महाप्रभु मुरारी गुप्त को उनके घर में जाकर के। और इस अध्याय में बाद में फिर नित्यानंद प्रभु से मुलाकात होती है। सो हाँ, एक दिन वराह भावेर श्लोक सुनी गर्जिया मुरारी घरे चलिला अपनी। एक दिन वराह भगवान के गुणगान में श्लोक सुनते हुए महाप्रभु जोर से गर्जना करते हुए मुरारी गुप्त के घर चले गए। अंतरे मुरारी गुप्ता प्रति बड़ प्रेम हनुमान प्रति प्रभु रामचंद्र जैन। मुरारीर घरे गेला श्री सचिनंदन संभ्रमे करिला गुप्त चरण वंदन। So the Lord was greatly affectionate to Murari just as Lord Ramchandra was affectionate to Hanuman. So महाप्रभु को अत्यंत प्रिय हुए मुरारी गुप्ता। कैसा प्रेम था, जिस प्रकार से रामचंद्र भगवान को हनुमान जी अत्यंत प्रिय हुए उसी प्रकार से। सो ये वही रामचंद्र हैं, मुरारी गुप्ता वही हनुमान। जो सचिनंदन जैसे ही मुरारी गुप्ता के घर में प्रवेश किए, मुरारी गुप्ता इमीडिएटली उनको प्रणाम करते हैं। Just as Sri Ramchandra exhibited heartfelt affection for Hanuman, Mahaprabhu treated Murari as an object of great love. On hearing description of Varaha one day, the Lord became absorbed in the mood of Varaha and went to the house of Murari while roaring loudly. सुकर सुकर बलि प्रभु चली जाए, स्तंभित मुरारी गुप्त चतुर्दिके चाय। विष्णु ग्रहे प्रविष्ट हैला विश्वंभर, सम्मुखे देखे न जल भाजन सुंदर। वराह आकार प्रभु हैला से क्षणे, स्वानुभावे गाढ़ु प्रभु तुलिल दसने। गर्जे यज्ञ वराह प्रकाशे पुरचारी, प्रभु बोले मोर स्तुति करह मुरारी। सो महाप्रभु जैसे ही मुरारी गुप्त के घर में प्रवेश किए, सो जोर जोर से गर्जना करते हुए जा रहे हैं, सुकर सुकर, वराह के भाव में आ गए। वराह भगवान का कुछ ये लोग वो कर रहे हैं ना, सल्फा के पास वो बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ था। सभी वराह और वामन, अभी सब भगवान के अवतार फेमस हो रहे हैं, है ना। तो ये अच्छा बात है। कभी कभी ये जब होता है मुस्लिम लोगों का कुछ कुछ कार्यक्रम, उसके कारण हिंदू लोग बहुत जागृत हो जाते हैं। अभी तक वराह भगवान पता नहीं कहाँ थे, गर्भोदक सागर में ढूंढ रहे थे पृथ्वी को,
कोई इतना पूछा नहीं अभी, लेकिन बहुत बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं। और भगवान वराह को बिल्कुल मस्त हीरो की तरह दिखा करके पृथ्वी को निकाल के लेके जा रहे हैं। महाप्रभु वराह भगवान के भाव में जोर जोर से चिल्लाना, आ, गर्जना करना चालू कर दिया। वराह, सूकर सूकर बलि, प्रभु चली जाए, स्तंभित मुरारी गुप्ता चतुर्दिके चाय। मुरारी गुप्ता वॉज astounded एंड लुक्ड ऑल अराउंड। मुरारी गुप्ता बड़े आश्चर्यचकित हैं महाप्रभु के ऐसे दिव्य भाव को देख करके, और चारों तरफ देख रहे हैं, अपने आश्चर्य को प्रकट करते हुए। And Vishwambar then entered the Vishnu temple wherein he saw a beautiful water pot with a spout. हाँ, विश्वम्बर फिर विष्णु मंदिर में प्रवेश किए, जहाँ पे वो बहुत ही सुंदर वाटर पॉट, पानी का एक पात्र देखे। और फिर इमीडिएटली विष्णु टेम्पल में प्रवेश करते हुए ही एज्यूम द फॉर्म ऑफ वराह, वराह रूप धारण कर लिए, और मुरारी गुप्त को दर्शन दिए वराह मूर्ति की। एंड बाय हिज ओन स्वीट विल पिक्ड अप द वाटर पॉट विथ हिज टीथ। वराह रूप धारण करके वो जो वाटर पॉट था, पानी का पात्र, उसको अपने दांत से उठा लिए महाप्रभु। And in his form as Varaha, the supreme enjoyer of all sacrifices, grunted and manifested four hooves। और वराह के रूप में ने चार, उसको क्या बोलते हैं, चार खुर प्रकट कर दिए। हुप्स, खुर ही बोलते हैं ना, बछड़े गाय का जो पैर का वो होता है, वत्स पदम, तो वैसे वराह पदम, वराह पदम प्रकट कर दिए। एंड देन लॉर्ड ऑर्डर्ड, फिर मुरारी गुप्ता को आदेश दिए, मुरारी मेरा स्तुति करो। भगवान को स्तुति सुनना बहुत अच्छा लगता है, हाँ, प्रशंसा सुनना। और हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमारे अंदर भी वो टेंडेंसी है, कोई प्रशंसा करता है तो बहुत अच्छा लगता है ना। क्यों? क्योंकि भगवान के अंश है, प्रूफ होता है। प्रशंसा सुनना भगवान को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए जो भक्त भगवान का स्तुति करते हैं, भगवान बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। किसी को कुछ स्तुति नहीं आता है ना, तो बस भागवत की स्तुति लेकर के स्तुति करना चालू कर देना चाहिए, है ना। कुंती स्तुति है, भीष्म स्तुति है। भगवान के सामने जब दर्शन करने जाएं, तो बोला जाता है कि उनको सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए, और फिर खड़े होकर जब हम दर्शन करते हैं तो चरण कमलों से दर्शन करना चाहिए। और सबसे ज्यादा चरण कमलों का ही दर्शन करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे आपके चरण कमलों का दास बनाना। और फिर भगवान का स्तुति करना चाहिए सामने। तो स्तुति तो हमको खुद को तो कुछ आती नहीं है, इसलिए भगवान, हमारे आचार्यगण महाजन इतने दयालु हैं, उन्होंने स्तुति लिख के दे दिया है। तो भागवत तुरंत आजकल तो सब एंड्रॉइड फोन में है, तुरंत निकाल करके सामने कुंती स्तुति भागवत, हाँ, तो स्तुति भगवान के सामने पढ़ सकते हैं। संस्कृत में पढ़ सके अच्छी बात है, नहीं पढ़ सके तो उसका ट्रांसलेशन भी पढ़ सकते हैं भगवान को, हाँ, प्रार्थना करते हुए। तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं, स्पेशली लॉर्ड कृष्ण स्तुति प्रिय, स्तुति प्रिय। भगवान कृष्ण के पास जा करके बस उनको कोई उनकी उनको प्रार्थना करे, स्तुति करे, गुणगान करे, भगवान बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो करना चाहिए। तो भगवान खुद बोल रहे हैं यहाँ पे, महाप्रभु कई बार बोले। शिवाज ठाकुर के पास भी जब गए थे, उनको नारायण रूप का दर्शन कराए थे, चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के उनके विष्णु मंदिर में बैठ गए। नरसिंह भगवान का जो आसन था, उसी आसन में जाके बैठ गए, और जो अद्भुत नारायण मूर्ति का दर्शन कराया। और फिर महाप्रभु बोलते हैं कि पढ़ो मोर स्तवा, हाँ, मेरा स्तुति करो, पढ़ो मेरा स्तुति करो। तो मिथुल प्रभु टेम्पल में, मिथुल प्रभु का नंबर है, उनको बोलिए वंशी हॉल में आ जाए, अंश को वंशी हॉल में आने के लिए बोलिए। मैं इधर ही, ये काम करिए, हाँ ये लीजिए। हाँ, सो तो महाप्रभु, सुकर सुकर बलि, प्रभु चली जाए, स्तंभित मुरारी गुप्ता चतुर्दिके चाहे। स्तंभित है मुरारी गुप्ता, और चारों तरफ देख रहे हैं।
विष्णु ग्रहे प्रविष्ट हैला विश्वंभर सम्मुखे देखे न जल भाजन सुंदर वराह आकार प्रभु हैला से क्षणे स्वानुभावे गाढ़ु प्रभु तुलीला दर्शन। प्रभु बोले मोर स्तुति करह मुरारी, मेरा स्तुति करो। और फिर मुरारी गुप्ता ये मौका पा करके इमीडिएटली, भक्तों को तो ऐसे मौके चाहिए। स्तब्ध हैला मुरारी अपूर्व दर्शने, की बोली बे मुरारी न आई से वतने। ऐसा अद्भुत रूप का दर्शन करके, वराह रूप का दर्शन। वराह मतलब सूकर, सुअर है ना। तो सुअर जनरली गंदा दिखता है ना, कोई पसंद नहीं करता है। लेकिन दुर्भाग्यवश आजकल के लोग सुअर भी पाल, पेट एनिमल के रूप में कैट्स एंड डॉग्स ज्यादा फेमस है, लेकिन कुछ लोग पिग भी रखते हैं, मालूम है बट एनीवे, लेकिन सुअर जनरली कोई पसंद नहीं करता है, अच्छा नहीं दिखता है। लेकिन भगवान जब सुअर का रूप लेके आते हैं ना, सुकर रूप, तो वो बहुत सुंदर दिखता है, बहुत आकर्षक दिखता है। साउथ इंडिया में भी एक ब्राह्मण हुआ, तो वो भगवान का नारायण का बहुत पूजा किया, बहुत सेवा करता था। और हृदय में हमेशा ये भाव रखता था कि भगवान आपका सूकर रूप का दर्शन करना है। तो फाइनली भगवान उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के एक दिन सूकर रूप का दर्शन उसके सामने प्रकट कर दिए। और जैसे ही वो भगवान के वराह रूप का दर्शन किया, तो तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़ा। इतना अद्भुत, इतने सुंदर भगवान, सूकर रूप में भी भगवान बड़े आकर्षक दिख रहे हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। तो वो देख करके वो बेचारा तुरंत मूर्छित होकर गिर गया। और जैसे खड़ा हुआ, स्तब्ध है, रोमांचित हो रहा है, अश्रुधारा बह रही है, पसीना छूट रहा है, स्तवन करना चालू कर दिया। तो मुरारी भी यहाँ पे भगवान के ऐसे सुकर रूप का दर्शन करके स्टंड हो गए, स्टंड, स्तब्ध हो गए, ऐसे अद्भुत सुंदर रूप का दर्शन करके। एंड ही वॉज अनेबल टू फाइंड एनी वर्ड्स टू स्पीक, कोई शब्द नहीं निकल रहा है। भगवान तो आदेश दिए स्तुति करो मेरा, बेचारा कुछ मुझसे निकल ही नहीं रहे उनके। इतने आनंद में, इतने भाव विभोर हो गए कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। प्रभु बोले बोल बोल किच्छु भय नाई, बोलो बोलो कुछ भय मत करो। हाँ, वो देख रहे हैं भगवान की, ये मुरारी गुप्ता तो स्तब्ध हो गया है पूरी तरीके से, मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा है, यानी वाणी जो है गदगद हो गई ना। अच्छा, चौकअप हो गया, गदगद हो गया, तो कुछ निकल नहीं रहा है। बोले कुछ डरो मत, डरो मत, बोलो बोलो। एत दिन नहीं जान, जान मुई यही ठाई। हाँ, डू नॉट बी अफ्रेड। इतने दिन तक मुझे जाना नहीं कि मैं ही हूँ, जाना नहीं, आज पता चला है। तो इसलिए तो स्तब्ध हो गया ना, अचानक से पता चला। हाँ, हालांकि पता भी था, लेकिन भगवान की शक्ति कैसी होती है योग माया की, वो ढक देती। मालूम है कि ये भगवान है, लेकिन फिर भी जब भगवान अपनी उस अवतार की जब लीला करते हैं, तो भक्त लोग उसी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो मालूम होते हुए भी नहीं मालूम रहता है। लेकिन जब अचानक से भगवान दिखा देते हैं कभी कभी अपने नारायण स्वरूप का दर्शन करा, जैसे श्रीवास ठाकुर को, मुरारी को वराह रूप धारण कर लिए, तो मुरारी स्तब्ध हो गए। बोले दिन नहीं जान मुँह यही था, मैं यहीं पे उतने दिन से, आप जाने नहीं मुझे, डरो मत, मेरा प्रशंसा करो, स्तुति करो। कंपित मुरारी कहे करिय मिनति, तुम्ही से जाना है प्रभु तुम्हारा ये जो स्तुति। तो मुरारी गुप्ता कांपते हुए बड़े विनम्रता के साथ, ये डर के मारे नहीं कांप रहे हैं, ये अद्भुत आनंद के कारण कांप रहे हैं ना, डर नहीं लग रहा है। लेकिन जब इस प्रकार से कोई अचानक से ऐसे भगवान के अद्भुत स्वरूप को देखेगा तो कांपेगा, तो लगेगा डर रहा है। तो अरे बोल रहे हैं जैसे ऐसे, डू नॉट बी अफ्रेड, डरो मत, डरो मत। तो वो कहने का मतलब नहीं कि मुरारी गुप्ता डर रहे हैं, बट जो है, हाँ, तो मुरारी कांपते हुए बड़े विनम्रता के साथ भगवान को बोले, ओ लॉर्ड ओनली यू नो योर ग्लोरीज, हे भगवान केवल आप ही जानते हैं अपनी महिमा को, इसलिए इफ यू मैनिफेस्ट, आप ही मैनिफेस्ट कर सकते हैं मेरे हृदय में, मैं क्या स्तुति करूँ। अनंत ब्रह्मांड चार एक फण धरे, सहस्र वदन हई चारे स्तुति करे, प्रभु नाही पाए अंत से प्रभु काय, तुम्हारे स्तवे त्यार के समर्थ है। बोल रहे हैं भगवान अनंत शेष, जो अनंत ब्रह्मांड को अपने एक एक, असंख्य ब्रह्मांड को अपने एक एक हुड में धारण करते हैं, उनका कितना विशाल हुड होगा। फन, ये भागवत में वर्णन दिया है 5वें स्कंद में, अनंत शेष, उनके फन में एक एक ब्रह्मांड एक सरसों के दाने के जैसा है।
जैसे मान लीजिए आपके सिर में एक सरसों का दाना रख दें तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि है कि नहीं है। उनको पता भी नहीं चलता है कि कहाँ पे है सरसों का दाना, वो ब्रह्मांड। तो ऐसे असंख्य ब्रह्मांड धारण करने वाले अनंत शेष प्रभु भी निरंतर अपने हजारों मुखों से आपका गुणगान करते हैं, लेकिन वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो आपके पूर्ण रूप से आपका गुणगान नहीं कर पा रहे। इसलिए और अन्य कौन व्यक्ति समर्थ है जो आपका गुणगान कर सके। लेकिन आप इतने दयालु हैं कि मुझे ये विनम्रता प्रकट कर रहे हैं, फिर भी आप इतने दयालु हैं कि मुझे आप मौका दे रहे हैं गुणगान करने का, ताकि मैं अपना उद्धार कर सकूं। आपकी महिमा तो इतनी है कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति, कोई भी समर्थ नहीं है आपका गुणगान करने के लिए। जे वेदे रमत करे सकल संसार, से वेद सर्व तत्व न जाने तो मार। इवन द वेदास whose injunctions are followed by all are unable to know you in full। वो वैदिक शास्त्र भी जिनके आदेशों का पालन हर किसी के द्वारा किया जाता है। वैदिक शास्त्र के आदेशों का पालन हर कोई करता है, करना पड़ता है, मस्ट है। कुछ लोग तो स्वेच्छा से फॉलो करते हैं, और जो नहीं करते हैं वो भी फॉलो करते हैं। कैसे ना करने के कारण जो दंड है उस वो प्राप्त करके करते हैं, तो वो भी फॉलो ही हो गया ना। जैसे वैदिक शास्त्र बोलते हैं कि आप ऐसे करो, तो जो करेगा तो उसको ऐसा फल मिल जाएगा, तो उसने फॉलो किया। और कोई बोले मैं नहीं करूंगा, तो वैदिक शास्त्र बोलते हैं तो नहीं करोगे तो ये मिलेगा, तो मिल गया, तो वो भी फॉलो ही हुआ ना। समझ गए ना। इसलिए कोई भी नास्तिक नहीं रह सकता है। एवरीवन इज आस्तिक, एथिस्ट है सब कोई आस्तिक, हर कोई आस्तिक ही है। नास्तिक कोई है ही नहीं। ना अस्ति, हाँ, ना आस्तिक। मैं जब 11th 12th क्लास में था, मैथ्स का एक टीचर था, उसने प्रूफ किया था लिख करके कि कोई नास्तिक नहीं है। वो लिखा, जो बोलता है मैं नास्तिक हूँ, तो उसने लिखा मैं ना आस्तिक हूँ, मैं ना आस्तिक हूँ। तो anyway, तो इसलिए कोई वास्तव में एक्चुअली में नास्तिक है ही नहीं। नास्तिक मतलब क्योंकि भगवान के रूल्स एंड रेगुलेशन के बियॉन्ड जा ही नहीं सकता। या तो इंजंक्शन, वैदिक इंजंक्शन को फॉलो करेगा, और नहीं फॉलो करेगा तो भी फॉलो करेगा। फोर्सफुली फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उसका न फॉलो करने का जो रिजल्ट उसको भुगतना पड़ेगा, उसको मना नहीं कर सकता वो। हाँ, इसलिए बोल रहा है कि जे वेदेर मत करे सकल संसार। पूरा संसार जिस वैदिक शास्त्रों के आदेशों का पालन करता है, से ही वेद सर्व तत्व न जाने तो मार। वो वेद भी आपके सारे तत्व को पूरी तरीके से नहीं जानते, वो वैदिक शास्त्र में। जत देखे सुनि प्रभु अनंत भुवन, Doraloma, Kupegia Milai Yakhan. O Lord, the unlimited universes that we see or hear about are all absorbed within the pores of your ears। आपकी कितनी महिमा है, क्या महिमा, क्या गुणगान करूं मैं। जो वैदिक शास्त्र इतने स्ट्रिक्ट हैं, सुप्रीम रूलर है एक्चुअली वैदिक इंजेक्शन। कोई भी कितना भी बड़ा मोनार्क आया, कितना भी बड़ा चक्रवर्ती सम्राट आया, सबको झुकना पड़ा है, हाँ, मृत्यु के सामने। हाँ, कोई भी क्लेम नहीं कर सका कि वो सुप्रीम रूलर है। वैदिक इंजंक्शंस, मटेरियल वर्ल्ड, वो सुप्रीम रूलर है, तो उसको सब फॉलो करते हैं। वो वैदिक इंजंक्शन भी आपका गुणगान नहीं कर सकते पूरी तरीके से। और ये अनंत ब्रह्मांड जो हम देखते हैं या सुनते हैं जिनके बारे में, वो आपके रोम रोम में बसे हुए हैं। आप क्या महिमा है। हे न सदानंद तुम्हें जे कर जखने, बल देखी वेदता जानी बिके मने। यू आर ऑलवेज फुल ऑफ ब्लिस इन वॉट एवर यू डू, हाउ कैन द वेदर्स नो योर एक्टिविटीज। आप हमेशा जो भी आप कार्य करते हैं, हमेशा दिव्य आनंद में रहते हैं। तो भला कैसे संभव है कि अ, वैदिक शास्त्र भी आपके लीलाओं के बारे में, कार्यों के बारे में जान सके। वेर इज द पॉसिबिलिटी। अतएव तुम्ही से तुम्हारे जान मात, तुम्ही जानाई ले जाने तोर कृपा पात्र। इसलिए आपको केवल आप ही जानते हैं। हाँ, अतएव तुम्ही से तुम्हारे जान मात्र, आपको केवल आप ही जानते हैं। या आ, जिन जो आपके कृपा पात्र है, यानी जिसको आप जनवाना चाहते हैं, तो वो भी जानते हैं। हाँ, सो अदर्स कैन नो यू ओनली इफ यू रिवील योर सेल्फ टू देम। अगर आप किसी को रिवील कर दिए तो भी जान जाएगा।
नहीं तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ये चीज बोल दिए, अंथास्तु कोटि शतवत्सर मुनि पुंगवाना, करोड़ों करोड़ों वर्षों के लिए भी अगर कोई मुनि पुंगवाना, मतलब बेस्ट ऑफ द मुनि, अगर आपके बारे में मानसिक चिंतन करे, अनुशीलन करे, वैदिक शास्त्र पढ़े, तपस्या करे, तब भी आपके नख के जो निकलने वाली एक रोशनी है, उसके बारे में भी नहीं जान सकते हैं। हाँ। लेकिन अ, आपके जो शुद्ध भक्त हैं, जिनके ऊपर आप कृपा करते हैं, वो बड़ी आसानी से आपको जान जाते हैं, क्योंकि आपने बता दिया immediate। तो यावन अहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मद अनुग्रह। ब्रह्मा जी को भगवान नारायण जब चतुश्लोकी भागवत प्रदान की, 4 श्लोकों में भगवान ने अपने बारे में बता दिया सब कुछ ब्रह्मा जी को। तो वो 4 चतुश्लोकी भागवत बोलने के पहले ये श्लोक भगवान बताए कि यावन अहम यथा बाहो भावो, ऑल ऑफ मी, नेमली माई एक्चुअल इटर्नल फॉर्म, यद रूप गुण कर्म का, एंड माई ट्रांसेंडेंटल एग्जिस्टेंस, कलर, क्वालिटीज एंड एक्टिविटीज, लेट ऑल बी अवेकेंड विद इन यू बाय फैक्चुअल रियलाइजेशन आउट ऑफ माई कॉजेस मर्सी। ब्रह्मा जी को भगवान ये बोलते हैं कि यद रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मद अनुग्रह। कि हे ब्रह्मा, मेरे कृपा से, मेरे अनुग्रह में कॉजलेस मर्सी, मेरी अहेतु की कृपा से मैं चाहता हूँ कि मेरे बारे में सब कुछ, मेरे दिव्य स्वरूप, मेरे दिव्य अस्तित्व के बारे में, मेरा कलर, मेरे गुण, मेरे कार्य, सब कुछ आपके सामने प्रकट हो जाए विथ फैक्चुअल रियलाइजेशन, मीन्स आप साक्षात्कार के साथ आपको पता चल जाए मेरी अहेतु की कृपा से। ये बोलकर के भगवान ने केवल 4 श्लोक उनको बोला अपने बारे में, और ब्रह्मा जी को पूरा रियलाइजेशन हो गया, पूरा भगवान नारायण, वैकुंठ, जगत के बारे में सब कुछ साक्षात्कार हो गया। लेकिन वो 4 श्लोकों को पढ़ करके कोई साक्षात्कार नहीं प्राप्त कर सकता है। वो 4 श्लोक है भागवत में, चाहे तो पढ़ सकते हैं। सेकेंड कैंटो, 9th चैप्टर, टेक्स्ट 32 है ये, 33 से लेकर के 37, 33, 4, 5, 6, 36 तक, ये 4 श्लोकों में पूरा भगवत ज्ञान है। ब्रह्मा जी को भगवान ने कृपा जब किया तो 4 श्लोकों को बोल करके सब कुछ मिल गया रियलाइजेशन के साथ। लेकिन अगर हम चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। भगवान की कृपा अगर हो जाती तो फिर पॉसिबल है जान पाना। ये चीज जो है उपनिषद में भी एक जगह बोला गया है इस प्रकार से, यम एवैष वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा वृणुते तनु स्वाम। The Lord is obtained only by one whom He Himself chooses. To such a person He manifests His own form. कि भगवान केवल उसके द्वारा प्राप्य हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं जिनको वो खुद चूज करते हैं, और ऐसे व्यक्ति को वो अपने दिव्य जो स्वरूप है उसका दर्शन करा देते हैं। हाँ। तुम्हारा स्तुतिये मोर कौन अधिकार, तब बलि कांदे गुप्त करे नमस्कार। तो ये बोल करके मुरारी गुप्ता बोले कि इसलिए आपका स्तुति करने का मेरा कैसा अधिकार है, क्या अधिकार है। हाँ, ये बोल करके मुरारी गुप्ता जो है रोना चालू कर दिए और तुरंत लेट गए, पूरा दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। मेरा क्या अधिकार है, मैं क्या स्तुति करूंगा आपका। गुप्त वाक्य तुष्ट हिला वराह ईश्वर, वेद प्रति क्रोध करी बलय उत्तर। सो मुरारी गुप्त के इन बातों को सुन करके बड़े संतुष्ट हुए, क्योंकि विनम्रता भगवान को आकर्षित करती है। और वैदिक शास्त्रों के प्रति अपने क्रोध को प्रकट करते हुए इस प्रकार से बोलना चालू करती है। वैदिक शास्त्रों के प्रति क्रोध को प्रकट करते हुए बोल रहे हैं, हस्तपद मुख मोर नाही कलोचन, यही मत वेद मोर करे विडंबन। बोल रहे हैं, द वेदास मॉक मी बाय accusing me of having no hands, legs, mouth or eyes। वैदिक शास्त्र वैदिक जो स्पेशली जो उपनिषद के इंजंक्शन है, उपनिषद है, वेद वेद है, वो इनडायरेक्टली भगवान के बारे में बोलते हैं। तो उसमें बताया गया है कि न इति न इति न इति करके। तो उसमें डायरेक्ट भगवान के बारे में नहीं बताया, तो भगवान बोल रहे हैं कि वो मेरे को क्या करते हैं, मेरा निंदा करते हैं, अ, मेरे को एक्यूज करते हैं कि मेरे हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुंह नहीं है, आंखें नहीं है। इम्पर्सनलिस्ट लोग स्पेशली वैदिक शास्त्र के ऐसे पार्ट को बहुत पसंद करते हैं और यही सब में लगे रहते हैं कि परम ब्रह्म, उनका कोई हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुंह नहीं। तो चेतस्वतर उपनिषद में बताया गया है। लेकिन
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत अचक्षु च स शृणोत्य. Although the Supreme Lord has no hands and legs, he nonetheless accepts all sacrificial offerings. Although he has no eyes, he sees everything, and although he has no ears, he hears everything. In order to exhibit compassion on those who cannot understand the actual purpose of the Vedas and who are bewildered as a result, Sri Gaudhari did not respect such persons' understanding of the Vedas. काशी ते पढ़ाए बेटा प्रकाशानंद से ही बेटा करे मोरा अंग खंड खंड. और वो जो काशी में कहाँ बैठे हैं, नवदीप में बैठे हैं महाप्रभु, मुरारी गुप्ता के घर के पास है. मुरारी गुप्ता के अभी कुछ तो स्तुति को सुन करके महाप्रभु बोलने लग गए कि ये वैदिक शास्त्र के द्वारा जो लोग ये बोलते हैं कि मेरा हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुंह नहीं है, हाँ, ये सब जो है मेरा निंदा करते हैं. और फिर अचानक से उनको याद आ गया कि वो काशी बनारस में बैठा है प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी सन्यासी. वहां बैठ करके वो बेटा, हाँ, काशी ते पढ़ाए बेटा प्रकाशानंद से ही बेटा करे मोरांग खंड खंड. देर इज वन रिच, रिच मतलब एक रिचर्ड पर्सन, one wretched person in Kasi named Prakashananda who cuts my body to pieces while teaching the Vedas. वैदिक शास्त्र पढ़ाते हुए मेरे शरीर का खंड खंड करता है, काट रहा है. आज भी काशी बनारस में यही है, ज्यादातर मायावादियों का ही गढ़ है. हाँ. So impersonally sannyasi professor named Prakashananda cuts my eternal transcendental limbs to pieces in his explanation to Vedas. Some people mistakenly consider that Prakashananda was none other than Prabodhanand, the younger brother of Venkat Bhatt, who lived on the bank of the Kaveri. Since such mistakes are found in the Sahaja book named Bhakta, both famous, but the same mistake is also often found among modern writers. And that's why we do not accept Bhaktaman. भक्तिदान महाराज जी इसको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं. प्रकाशानंद सरस्वती जो है वो एक अलग व्यक्ति हुए और प्रबोधानंद सरस्वती अलग व्यक्ति हुए, ये ध्यान रखना चाहिए. लेकिन कुछ लोग जो है वो सेम बताते हैं. प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर जो है वो हमेशा से शुद्ध वैष्णव ही रहे, महान वैष्णव आचार्य थे साउथ इंडिया में. गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा जी, ये चैतन्य चरितमृत में है, इसका प्रमाण दिया हुआ है. और कविराज गोस्वामी जो है प्रूफ भी करते हैं. वहां पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में स्पष्ट वर्णन करते हैं कि प्रकाशानंद प्रबोधानंद अलग अलग व्यक्ति हैं. प्रकाशानंद काशी में बनारस में थे, वो मायावादी सन्यासी थे. बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जब कन्वर्सेशन होता है तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, वो भी शुद्ध वैष्णव बन जाते हैं. हाँ, बट ये दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी हैं. बट कुछ लोग इस प्रकार से मिस्टेक कर देते हैं और वो ऐसे कंपेयर करते हैं. तो ये वार्निंग है कि जो ऑथराइज लिटरेचर्स हैं चैतन्य महाप्रभु के और उनके जो पार्षदों के बारे में अगर जानना है तो उनके पार्षदों के द्वारा जो दिया हुआ लिटरेचर उसी को पढ़ना चाहिए. हाँ, जैसे ये कवि कर्णपूर्ण वो ग्रंथ लिखे हैं गौर गणोदेश दीपिका, तो वो प्रमाणिक है क्योंकि वो शिवानंद सेन के पुत्र हैं, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है. शिवानंद सेन नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु के पार्षद हुए, उनके समय के थे. और उन्हीं के जो सबसे छोटे पुत्र हुए महाप्रभु के सामने प्रकट हुए, मीन्स महाप्रभु के रहते रहते. तो उन्होंने फाइनली लिखा महाप्रभु के जितने भी पार्षद हैं उनके बारे में, तो वो प्रमाणिक होगा. कोई बाहर का व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के लाइफ के बारे में कहीं से पढ़ता है, सुनता है और फिर अपने इंटरप्रिटेशन लगा करके लिखता है, सो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है. तो महाप्रभु के बारे में भी अनेकों ग्रंथ हैं. कुछ उनके प्रमाणिक जो डिवोटीज हैं, पार्षद हैं, उनके द्वारा लिखे गए, और कुछ जो बाहर वाले लोगों ने लिखा है. तो हमको केयरफुली जो महाप्रभु के पार्षद हैं उन्होंने जो दिया है उसको ही फॉलो करना चाहिए. जैसे चैतन्य चरितमृत है, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखे हैं, जो कि रघुनाथ दास गोस्वामी के डिसाइपल हुए. रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल एसोसिएट थे. हाँ, तो उन्होंने कविराज गोस्वामी जो रघुनाथ दास गोस्वामी से सुने और महाप्रभु के पर्सनल सेक्रेटरी स्वरूप दामोदर गोस्वामी से जो सुने, उनके बेसिस पे उन्होंने चैतन्य चरितमृत लिखा है. वृंदावन दास ठाकुर दूसरे ग्रंथ जो हम जो पढ़ रहे हैं अभी, चैतन्य भागवत ग्रंथ बोलते हैं इसको, वृंदावन दास ठाकुर लिखे. और वृंदावन दास ठाकुर कौन थे? वृंदावन दास ठाकुर नारायणी माता के पुत्र थे. नारायणी माता श्रीवास ठाकुर की भतीजी थी और चैतन्य महाप्रभु की कृपा पात्र भी थी. वृंदावन दास ठाकुर भी चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त हुए, तो उन्होंने लिखा.
इसी प्रकार से लोचन दास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हुए। उन्होंने चैतन्य मंगल ग्रंथ लिखा है। प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हुए। उन्होंने भी ग्रंथ लिखा है, चैतन्य चंद्रामृत लिखा है। उसमें भी महाप्रभु के बारे में इंफॉर्मेशन इन ग्रंथों को पढ़ करके प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा अनेकों ऐसे ग्रंथ हैं जो सहिजिया सहिजिया लोगों के द्वारा भी लिखे गए हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। सो वाखा नए वेद मोर विग्रह न माने, सर्वांग हाइला कुष्ठ तबु नहीं जाने। He explains the Vedas but does not accept my form. His entire body is afflicted with leprosy, yet he does not come to his senses. वो वैदिक शास्त्रों को पढ़ता है, समझता है, सुनाता है लोगों को, लेकिन फिर भी मेरे स्वरूप को नहीं मानता है। उसका पूरा शरीर लेप्रोसी से, इसके इस अपराध के कारण लेप्रोसी भी हो गया उसको, लेकिन फिर भी अब उसको जो है सेंसेस में नहीं आ रहा है, छोड़ नहीं रहा है। ये समय हो गया। ठीक है, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे गीता क्लास करना। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।